हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबके बहुत बड़े चल रही होगी, बड़े से प्रैक्टिस कर रहे होगे। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज एक मेंस की डीआई करवाते हैं या कैस्टेट करवाते हैं, ज़्यादातर डीआई रहती है। तो उसका आज 8वां पार्ट है, ठीक है। और जैसे हम मेंस की रोज एक डीआई करवाते हैं ना, वैसे प्री की भी रोज करवाते हैं और पजल्स भी करवाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा कंटेंट मिलेगा प्रैक्टिस के हिसाब से, तो बहुत, ठीक है। तो एक चीज़ है, मैं सोच रहा था कि ये रोज की जगह ना एक दिन मेंस की एक दिन प्री की डीआई लेके आऊँगा वैसी। क्योंकि ये इसलिए ना, क्योंकि जो टॉपिक जो कवर करा था ना मैं कॉन्सेप्ट वीडियोज़, उस पर काफ़ी ब्रेक लग गया है। अब जल्दी से वो कवर करने के बाद में ना फिर दिन में 1 से 2 एग्जाम जैसे आता जाएगा ना, वैसे दिन में 2 भी कर दूंगा। 2 डीआई मेंस की रोज और 2 प्री की डीआई रोज, ठीक है। और प्रैक्टिस सेशन जो स्पीड मैथ होता है, एथमेटिक्स सबका लेके आऊंगा और रीजनिंग में भी, ठीक है। क्वेश्चन है, 5 वर्कर ए बी सी डी ई आर हायर्ड टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टाइम टेकन बाय अ पेयर ऑफ वर्कर टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो देखने तो छोटा सा डीआई लग रहा है, तो इसको कर लेते हैं। तो पहले इस ग्राफ को मैं अपने बोर्ड पे बना लेता हूँ। देखो ये दे रखा है, जो हमारे ये है ना नंबर ऑफ डेज, ये पेयरिंग में दे रखे हैं, ए प्लस बी डी प्लस सी, और इनके रेस्पेक्टिव डेज दे रखे हैं। तो आप देखोगे कि 5 ही बंदे हैं, ए टू ई, और 5 ही ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5। तो सब ना 2 बार दे रखे होंगे। देखो ए एक बार यहाँ है, दूसरी बार यहाँ है। बी देख लो एक बार यहाँ है, दूसरी बार यहाँ है। सी देख लो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। ऐसे करके ना 5 बार ही मिलेंगे। तो हम इसकी एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं और वर्क डन भी निकाल सकते हैं टोटल। अब देखो इतने सारे नंबर हैं, तो इनका एलसीएम लेते हैं वर्क, टोटल वर्क निकालने के लिए। अब एलसीएम लेने का एक तरीका सिखाता हूँ आपको। देखो हम ऐसे नहीं करेंगे कि 70 ले लिया, 84 ले लिया, फिर 105 ले लिया, 56 ले लिया, 168 ले लिया। ये वाला तरीका हम नहीं करेंगे। आप 6-7 क्लास में नहीं है। आप क्या करने वाले हो, आप मेंस देने वाले हो, तो ये तरीका नहीं चलेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखो इस तरीके में ना हर नंबर को आप किसी से शुरू कर सकते हो, ठीक है। हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। देखो 70 है, जैसे 70, इसको क्या लिख सकते हो आप, 7 × 10। अब इसको क्या लिखते हो, 7 × 5 × 2, हो गया ना 70, ठीक है। अब 84 है, अगर 84 को मैं 7 से डिवाइड करूँ तो आप क्या हो गए, 12 आएगा। और इस 2 से डिवाइड करूँ तो आएगा 6। अब मेरे पास 6 नहीं है ऊपर, तो 3 × 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया, ठीक है। अब 105 देखो, 105 आपको पता है ना, 15 × 7 होता है 105। तो 5 से 15 और 7, तो 105 तो इसमें खुद ही नाम आ गया। 56 के लिए लिख सकते हैं हम 7 × 8। तो हमारे पास 7 तो है, तो 7 की जरूरत नहीं है, 8 है, 8 चाहिए हमें, बट हमारे पास तो 4 ही है, मतलब 2 की कमी है ना, तो 2 यहाँ लिख दो, ठीक है। अब क्या बचा, 168। अब 168 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 × 2 = 14 और 28, 7 × 4 = 28। अब देखो 24 है क्या इसमें, आप क्या हो गए, 2 × 2 = 4, 4 × 12, 12 × 2 = 24 है। तो मतलब यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। टोटल वर्क डन यही हो गया हमारा एलसीएम। तो ये कितना आ गया, 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, 6 × 12, 12 × 7 = 84, यही होता ना। तो टोटल एलसीएम कितना आ गया हमारा, 840। तो वर्क डन भी तो यही होता है ना, ठीक है। अब ये ऊपर वाली कहानी मिटा रहा हूँ, केवल 7 × 10 वाली, ठीक है। अब आप कहोगे तूने ये वाली कहानी क्यों नहीं मिटाई, ये भी बता दो क्यों नहीं मिटाया, क्यों नहीं रब किया। देखो इनको कनेक्ट कर दो, ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है। ये प्रिज्म नहीं बनाया मैंने। देखो 70, इसमें देखो कितनी बार जा रहा है, आप कहोगे 840 है, ये 70 है। देखो 7 5 2, इतना 70 है ना, 5 × 2 = 10, 10 70, कितना बचा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो 12 यहाँ लिख दो। 84 है तो इंटू 10 ही आएगा। 105 है तो आपने भी किया था ना, 15 7 15 × 7 105, 5 × 3 = 15, 15 × 7, तो क्या बचा, 8 बचा। 2 × 2 = 4, 2 × 8, ठीक है, 8 बचा। 56 देख लो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 7 = 56, बचा क्या, 15। 168 देख लो, 168 को हमने 7 से डिवाइड किया था, फिर 24 बचा था, तो 24 तो ये हो गया, 2 × 4 = 12, 12 24, और 7 आ गया ये 5, ठीक है 5। तो ये हो गया हमारा क्या, एफिशिएंसी। देखो a + b के सामने लिखा है 12, तो a + b की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 12। a + b की एफिशिएंसी हो गई 12, d + e की हो गई 10, d + e की एफिशिएंसी हो गई 10, b + c की हो गई 8, b + c की हो गई 8, ठीक है। और a + e की हो गई 15, a + e की हो गई 15, ठीक है। c + d की हो गई
सी प्लस डी की हो गई 168 टाइम हो गया 5 इसकी एफिशिएंसी होगी। अब आप देख रहे हो ना कि इसमें कितने कॉलम है, कितनी रो हैं, 1 2 3 4 5 और वेरिएबल कितने 5, तो मतलब हर वेरिएबल 2 बार आया होगा। देखो ए पहली बार यहाँ आया, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, फिर नहीं है। अब बी देख लो, यहाँ आया, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। सी देख लो, आपकी संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, बाकी मैंने तो बता दिया कि 2 बार ही होगा क्योंकि 5 है। सी देख लो, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऐसी है। ठीक है, अगर तुम इन सबको ऐड करोगे, इन सबको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू, ये कितना मिलेगा, 12 8 20, 20 और 20 40, 40 10 50। तो ए प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 25। मुझे पता है अभी कुछ लोग कन्फ्यूज़न में होंगे कि मैंने ये कैसे लिख दिया, करके दिखाता हूँ। ए के यहाँ पे, ए के यहाँ पे तो 2a हो गया, ठीक है, एक भी यहाँ पे, एक भी यहाँ पे है तो 2b हो गया, एक डी यहाँ पे, एक डी, दूसरा डी कहाँ है, एक डी यहाँ पे है तो 2d हो गया, एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे है तो 2c हो गया, और एक ही यहाँ पे और एक ही यहाँ पे हो गया। और सब में 2 2 कॉमन आ गया तो इसलिए मैंने 2 बाहर लिख दिया था। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 25। मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 25, 6, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अब इससे तो डेटा जितना मर्जी उतना निकाल लो, बट हम क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है हाउ मच परसेंट लेस और मोर एफिशिएंट देन बी। तो ए और बी की बात पूछी है। देखो ये है ए, अगर इस वाली इक्वेशन में से मैं बाकी सबको माइनस कर दूंगा तो मेरे को ए की वो मिल जाएगी ना एफिशिएंसी। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक हो गया, ऊपर लिख लिया मैंने। अब देखो मैंने कहा था कि इन सबको मैं अगर माइनस कर दूंगा तो मुझे ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी, तो करो माइनस। देखो बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है क्या कहीं, तो आप क्या होगे, दे रखी है कितनी, 8, तो मैं कहूँगा ये 8 आ गई। अब किसी की कुछ भी दे सकते हैं। अब डी प्लस ई जो है वो 10 है तो ये आ गया 10। ठीक है, इनको उधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, a प्लस 18 इक्वल्स टू 25। तो 15 में से 8 गया 7, तो a की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7। ठीक है, इस डेटा को नोट कर लो एक जगह, यहाँ कर लेते हैं, a इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू मेरे को 7 मिल गई। अब मेरे को b की चाहिए। अगर a की 7 है और a प्लस बी का टोटल 12 है तो 12 माइनस 7 कितना होगा, आप क्या हो गया 5। तो b की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। इसे भी नोट कर लो, b इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन हमसे ये पूछा है ना, a इज़ हाउ मच परसेंट मोर और लेस एफिशिएंट देन b। किसका पूछा है, a का। किससे पूछा है, b का। किससे पूछा है, b का। क्या पूछा है, परसेंटेज। तो a की वैल्यू कितनी है, 7, b की कितनी है, 5, b की कितनी है, 5। क्या निकालना है, परसेंटेज। 7 में से 5 किया 2, ये आ गया नीचे 5, ये आ गया 100, और 5 इंटू 2 होता है 100, 2 2 ज़ा 4, 40% इसका आंसर आ गया। ठीक है, a इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन बी। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू b से बड़ी है इसलिए। अगर फॉर एग्जांपल a की एफिशिएंसी छोटी होती b से तो कहते a इज़ 40% लेस एफिशिएंट देन b। ठीक है, अगर आपने ये निकाल लेना यहाँ तक तो आप इसमें कुछ भी राम कहानी निकाल सकते हो। अब अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज बी डी एंड ई वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क। देखो बी डी और ई को बोला है इसने, बी डी और ई क्या करना है, इनको 75% काम करना है। और हमसे क्या पूछा है, टाइम। देखो टाइम कितना होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है वर्क। हमें वर्क पता है बट हमें टाइम निकालना है, एफिशिएंसी नहीं पता हमें सबकी। बी की तो पता है, डी और ई की नहीं पता, तो निकालो फिर। देखो ए और बी की मुझे पता है 12 है, तो अगर इस वाली इक्वेशन को चलो वापस एक बार ऊपर लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू है 25। ठीक है, a प्लस बी की पता है मेरे को, आप कहोगे हाँ 12 है, मैंने कहा लिख दो 12। फिर मैं कहूँगा मेरे को d और e की चाहिए, तो c की माइनस करना ही कहीं से, तो आप कहोगे कैसे करें। आप कहोगे b प्लस सी की 8 है, ठीक है, और b की मेरे को पता है, मैंने अभी निकाली थी कि 5 है। ठीक है, अब c की कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 5,
बी की है 5, सी की है पता नहीं, टोटल है 8, तो कितनी आ जाएगी, सी की 3। मैं क्या बोलता हूँ, इसको भी लिख दो। आप क्या कोई ये आ गई 3। अब डी प्लस ई इक्वल्स टू 25, ये कितना हो गया 15, और डी प्लस ई, अब इसको हम राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो निगेटिव हो जाएगा ना, 25 माइनस 15 तो कितना आ गया 10। तो डी प्लस ई की एफिशिएंसी मिला के कितनी होगी 10। ये वैसे हमें करनी नहीं चाहिए थी, ये तो ऑलरेडी यहाँ दे रखी है। क्यों मेरा मार्क करके इंक खत्म करवाई आपने, इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा मैं आपको। देखो डी प्लस ई की एफिशिएंसी 10 है और बी की 5 है, तो टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी होगी 15। टाइम ये हो गया, ई की एफिशिएंसी 15 हो गई, और वक्त कितना निकालना था 75% ऑफ कितना है टोटल वर्क डन 840। तो 840 है, ऐसे लिख लो चाहे ब्रेकअप करके लिख लो, मैंने लिख दिया क्योंकि आसान है। 4 बन जा 4 2 जा 1 0, और 3 बन जा 3 5 जा 5 बन जा 5 4 जा 20 5 2 जा 10, तो टी कितना आ गया 42। तो ये तीनों मिलके 75% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 72 डेज में काम करेंगे, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, ये मैंने जानबूझ से की है। देखो मैं बहुत सारी गलतियाँ ना जानबूझ से करता हूँ, जिससे कि आप देखें प्रत्यक्ष, और उसको प्रत्यक्ष देखी हुई चीज़ ना जो होती है ना वो याद रहती है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ ये गलती की है। तो डी प्लस ई की जो थी वो 10 थी और ई की बी की है 5 थी, तो हम सीधे कर सकते थे इसे, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कम्प्लीटेड इफ बी एंड डी वर्क फॉर अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम बी। क्वेश्चन कह रहा है अगर बी और डी साथ में काम करें, साथ में कैसे, ऑल्टरनेट, एक दिन ये काम करेगा दूसरे दिन ये काम करेगा, तो कितने दिन में काम पूरा होगा। तो वापिस से फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क, ठीक है। अब मेरे को बी की एफिशिएंसी तो पता है 5 है, डी की मुझे नहीं पता, पर तो बी और डी साथ में कहीं दे रखे हैं क्या, आप क्या होगी नहीं, सी प्लस डी दे रखे हैं और डी प्लस ई दे रखे हैं। मैंने आपसे सी की एफिशिएंसी निकाली थी मैंने 3, तो डी की बताओ। तो सी की कितनी है 3, डी प्लस में और 5 है टोटल, तो डी कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। तो देखो अब डी की 2 है और बी की 5 है, ठीक है। अब देखो पहले दिन बी काम करेगा, तो बी अपना काम करेगा जितनी उसकी एफिशिएंसी होगी 5, ठीक है। फिर दूसरे दिन कौन काम करेगा, डी काम करेगा, वो कितना काम करेगा जितनी उसकी एफिशिएंसी होगी, कितना उसकी क्षमता कितनी है 2, ठीक है। अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डे 1 और डे 2 को मिला के इन्होंने कितना काम कर दिया 7, ठीक है। अब ये पैकेट बन गया ना 7 का, ठीक है। और टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है 840 इंटू 1, 840 ही लिख दो, ठीक है। तो 840 क्या होता है 7 इंटू 120, ठीक है। ये हो गया, देखो 7 तो मुझे यहीं दिख रहा है, 7 में यहाँ भी दिख रहा है। तो अब ये पैकेट क्या है, 2 दिन का पैकेट है, 2 डेज़ का, 2 दिन का पैकेट है ये, 2 दिन में 7 काम करते हैं, ठीक है। तो अगर 7 काम को 7 काम वो 2 दिन में करते हैं, ठीक है, तो 7 इंटू 120 काम वो कितने दिन में काम करेंगे। तो आप क्या होगे 7 से 7 उड़ा दे, कितना आ जाएगा 240। तो मैं क्या कहूँगा, आप तो चीता हो गए हो, 240 ही है इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। वरना कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें भी हिट एंड ट्रायल बैठाते हैं, अच्छा 2 दिन में 7 काम करा तो कितने से मल्टीप्लाई करो कि 840 आए, तो वो 60 120 से कर देते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि पैकेट तो 2 का है, मतलब 60 से होनी थी डिवाइड, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है 240 हो गया, ठीक। अगर 3 का पैकेट होता तो 3 से होती, ठीक है। तो फिर क्या आता है यहाँ पे, अगर सपोज इसमें एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, दोबारा बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 बंदे होते और वो 3 बंदे की एफिशिएंसी 7 होती, तो मतलब तो फिर 3 दिन का पैकेट बन जाता, तो ठीक है। तो 7 से 7 जाता, फिर कितना होता, ये 360 हो जाता, ठीक है। देखो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जो आपके काम की हो, मैं पूरी देता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाली इन्फॉर्मेशन दी मैंने, अभी यहाँ पे डी प्लस ई वाली इन्फॉर्मेशन दी, तो जितनी मेरी कोशिश होती है ना मैं वो देता हूँ। आपने पिछले वाले क्लास देखी होगी ना, क्लास नंबर 7, जिसमें मैंने आपको वो फ्लो चार्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपको उसमें पूरा फ्लो चार्ट एवरेज से करके दिखाया, तो वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के थ्रू दिखाया। सीधे कर देता तो शायद आपको याद ही नहीं रहता। पहले मैंने उसमें थोड़ा सा वो किया, क्या किया, मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी, फिर उसके बाद मैंने कहा इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अब देखो कैसे करते हैं, एवरेज से, मतलब रेशियो से, फिर मैंने आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन रेशियो से करके दिखाया हर एक क्वेश्चन में। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सामने करके दिखा दूँ कि कैसे गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी शायद स्टूडेंट हैं,
आप शायद क्या हैं ही, आप जब देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आप सारी गलतियाँ एलिमिनेट कर दो मेरी वीडियो में ही, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए सी एंड ई टुगेदर कंप्लीटेड द वर्क एंड फॉर विच दे रिसीव्ड अ टोटल ऑफ ₹13950, फाइंड द शेयर ऑफ ए। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि जो मैं क्वेश्चन करता हूं ना, बिना पहले किए ही सीधे करता हूं बोर्ड पे, ठीक है। तो कई बार गलती होने के शायद चांसेस रहते हैं, बट शायद ही ना होती हूँ, ठीक है। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, ए सी एंड ई टुगेदर कंप्लीट द वर्क फॉर विच दे रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 3950, 13,950 मिले। कब? जब ए सी और ई ने काम किया। तो अब इनको जो पैसे हैं वो उनकी एफिशिएंसी और डे के हिसाब से तो मिलेंगे, ठीक है। अब इसने बोला है कि टुगेदर कंप्लीटेड द वर्क, मतलब क्या, तीनों ने साथ काम करा है, तो नंबर ऑफ डेज तो इनके जो हैं वो सेम ही है। तो बचा क्या, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जिसकी जैसी होगी उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आपने अपने घर पे आपको अपना घर बनवाना है, ठीक है। आपने एक मजदूर को, एक राज को बुलाया, एक ठेकेदार को बुलाया। वो कहता है कि मैं 20 दिन में घर बना दूंगा। अब कहना 20 दिन में कैसे, लकड़ी का उसको बनाएगा क्या, झोपड़ी बनाएगा क्या? देखो 20 दिन छोड़ो, आप डेटा पे मत जाओ, भावना पे जाओ डेटा की। वो कहता है 20 दिन में बना दूंगा, ठीक है। और एक कहता है मैं 30 दिन लूँगा, ठीक है। तो ठीक, फिर ये कहता है देख भाई मैं बहुत जल्दी काम करूँगा, तो मुझे पैसे भी ना कितने लगेगा, मेरा एक दिन का जो वो होगा ना खर्चा, वो 10 लाख होगा, 10 लाख, ठीक। अब ये क्या कहता है कि मैं 10 दिन ज़्यादा काम करूँगा, बट जो मेरा वो एक दिन का चार्ज है ना वो 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख। तो आपने देखा ना कि जो ज़्यादा समय ले रहा है उसका पैसा कम है, और जो कम समय में काम कर दे रहा है उसका पैसा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसने अपनी इतनी ज़्यादा अपने स्किल बढ़ाए हैं कि वो उसी काम को, सेम काम को कम दिन में करने की उसने एफिशिएंसी बनाई है। तो अब इस पे खुद पे उसने इन्वेस्ट करा है, अपनी एफिशिएंसी पे इन्वेस्ट करा है, तो वो इन्वेस्टमेंट का चार्ज नहीं लेगा बाकी से, तो लेगा ही ना। तो इसलिए डेज और एफिशिएंसी दोनों पे वेजेस कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। बट इसने कहा है कि ऑल ऑफ देम कंप्लीटेड द वर्क टुगेदर, तो मतलब डेज तो उसने कॉमन कर दिए कि सब ने साथ साथ काम किया है। तो बचा क्या, एफिशिएंसी बचा। तो एफिशिएंसी पे निकाल लेंगे हम, ठीक। देखो मुझे ए की एफिशिएंसी पता है और सी की पता है, ई की नहीं पता। देखो ए की 7 निकाली थी, सी की 3 निकाली थी, ठीक है। ए की हमने निकाली थी 7, सी की हमने निकाली थी 3, ई की चाहिए। ई किसके टोटल में, डी के और ए के। अच्छा, ए का जो ए प्लस ई की एफिशिएंसी 15 है, अगर ए प्लस ई की एफिशिएंसी 15 है और ए की एफिशिएंसी 7 है और ई की हमें कितनी मिल जाएगी, आप क्या होगे, 8, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि एफिशिएंसी पे वेजेस निकलेंगे, तो ई की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8, ठीक है। तो 8 आ गई, तो एफिशिएंसी पे निकलेंगे, तो इनके रेशियो ले लो, कितना आ गया, 7 3 10 10 18, 18 एफिशिएंसी के उन्हें कितने रुपए मिले, 13,950, ठीक है। अब इसे डिवाइड करो, 9 3 12 1 13, 13 5 18, मतलब 2 से 18 से जाए, पूरा जाएगा 18 से। जिसको टेबल ना याद हो वो 2 से पहले 9 से कर लो, 9 2 जा 9 1 जा, 13 में से 9 गया 4, 49 आ गया, 49 आ गया, और 13 पंचे होते हैं 45, 45 फिर से 4 आ गया 45, यहाँ पर गया 5 0। तो 2 की वैल्यू इतनी आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 7 जा 14, 15 आ गया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक है। देखो 5 5 10, 7 से 14 15, 7 से 14 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 775 रुपये, ठीक है, 775। तो उसने हमसे क्या पूछा, फाइंड द शेयर ऑफ ई। ई का रेशियो कितना है, 8। अगर एक की वैल्यू 775 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 775 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और प्लस 4 60, कैरी आया 6, 8 7 जा 56 और 6 62, कितना वैल्यू आया, 6,200 रुपये, ठीक है। समझ गए ना आप। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड डी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 20 days ए इज रिप्लेस्ड बाई बी एंड डी इज रिप्लेस्ड बाई ई, ठीक है। आफ्टर 20 more days ई इज रिप्लेस्ड बाई सी
इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा लग रहा है कितना खतरनाक है, देखो बट ये बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो एक एक वर्ड एक एक लाइन के हिसाब से करने शुरू कर दिया करो। इसने क्या देखो क्या बोला, ए एंड डी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 20 डेज ए इज रिप्लेस्ड। मतलब क्या, ए और डी ने साथ में काम शुरू करा बट आफ्टर 20 डेज, मतलब आफ्टर 20 डेज मतलब 20 दिन बाद, तो उन्होंने 20 दिन तो काम किया ना। ठीक है, ए और डी की एफिशिएंसी कितनी है, कहीं ए और डी साथ में है क्या, नहीं है, तो मुझे अलग अलग पता है ना। ए की एफिशिएंसी हमने 7 निकाली थी और डी की 2, मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 9। ठीक है, कितने दिन काम करा 20 दिन, तो कितना काम कर दिया 180। ये आ गया वर्क डन। ठीक है, वर्क डन। अब आगे क्या बोलता है, ए और डी ने मिलकर इतना काम कर दिया 20 दिन में। आगे बोलता है आफ्टर 20 डेज ए इज रिप्लेस्ड बाई बी एंड डी इज रिप्लेस्ड बाई ए। अब ए को बी से रिप्लेस कर दिया, ए को बी से रिप्लेस कर दिया और डी को ई से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आफ्टर 20 मोर डेज। ठीक है, अब इसमें हमें ये तो नहीं पता चल रहा कि इन बी और ई ने मिलकर कितने दिन काम करा, नहीं पता चल रहा, तो आगे बढ़ो क्वेश्चन। उसमें क्या लिखा है, आफ्टर 20 मोर डेज। ठीक है, फिर से 20 दिन बाद, तो मतलब इन दोनों ने मिलकर 20 दिन काम करा, बी प्लस ई ने भी मिलके 20 दिन काम करा। तो बी की एफिशिएंसी बताओ कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 5 और ई की एफिशिएंसी है 8। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी, 8 5 13 इंटू 20 कितना हो गया 360। 13 टू 26 होता है ना, तो इन दोनों ने मिलकर कितना काम करा 260। फिर उसने आगे बोला ना कि 20 दिन बाद ई को सी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ई को रिप्लेस करा है किससे, सी से, बट बी तो ऐसे ही रह जाएगा। और उसने बोला नहीं ना कि बी ने काम छोड़ दिया, तो बी प्लस सी काम करेंगे। अब उसने पूछा है कितने दिन में काम करेंगे, कितने दिन में काम खत्म होगा, ये पूछा ना। ठीक है, अब हमको एक चीज़ पता है, देखो जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना है 840। टोटल वर्क हमारा कितना है 840। अब आपको पता है कि पहले 20 दिन में 180 काम हो गया और अगले 20 दिन में 260 काम हो गया, तो टोटल काम कितना हो गया -180 -260 कितना हो गया, ये 0 0 8 6 14 2 1 3 1 4, इतना काम हो गया 40 दिन में। कितना काम बचा, 40 में से 40 गया 0, 8 में से 4 गया 4, मतलब 400 काम बचा। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, आप क्या कहोगे, बी प्लस सी तो हमें पता है 8 है, एफिशिएंसी 8 है, तो यहाँ पे 8 रख दो, यहाँ टी रख दो, यहाँ रख दो 400, तो टी इक्वल्स टू 8 5 40, या गया 50, मतलब 50 दिन में इन दोनों ने मिलकर काम करा है। अब उसने ये नहीं पूछा कि बी और सी ने कितने दिन में काम किया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क इज कंप्लीटेड, मतलब टोटल काम कितने काम में हुआ। देखो 20 दिन ये काम हुआ, 20 दिन ये काम हुआ और 50 दिन ये काम हुआ, तो 50 20 70 70 20 90, कितने दिन में काम हुआ 90 डेज में 90। ठीक है, आंसर आ गया ये। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। देखो ये तो बहुत इजी लेवल पे था, इजी बोलूँगा। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्लास थी हो गई हमारी 8। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और खूब प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत हो टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब सब हमारा एक ही है, कॉन्सेप्ट वर्धनम। ठीक है, उस पर अपने डॉट्स भेज देगा। चलो नाउ सी यू एंड जय हिंद।